कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी पूजन करने बैठी, उसको नहीं मालूम कि पूजन का विधान क्या है, उसको नहीं मालूम कि पूजन कैसे करी जाती है, वो कभी पूजन करी भी नहीं थी। आप में से भी कई माताएं ऐसी बैठी हुई हैं जो कभी मंदिर नहीं जाती थी, अभी अभी शिव महापुराण की कथा सुनकर मंदिर जाना चालू करा। इनको अभी भी पूजन करना नहीं आती, एक लोटा जल लेती है, चढ़ा कर आ जाती है, विनय करती, प्रार्थना करती, आनंद के साथ पहुंच जाती है। उसके मन में कहीं ना कहीं विश्वास, शंकर जी के प्रति भाव तो जागृत हुआ। एक पत्र आया है, देखिए। मैं चंदा बांगड़ी लक्षकार नीमच से आई हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं चंदा बांगड़ी लक्षकार नीमच से, आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नीमच से आई हूं गुरुदेव, मैं महादेव की महिमा का वर्णन करना चाहती हूं। मेरी बेटी की शादी को 11 साल हो गए थे, उसके कोई संतान नहीं थी। बहुत से डॉक्टर को दिखाया गुरुजी, कोई फर्क नहीं हुआ। बहुत से लोगों ने, परिवार रिश्तेदारों ने उसे बांझ कहना प्रारंभ कर दिया और अपशब्दों से उसकी गणना करने लगे। यहाँ तक कि उसका जो सम्मान था वो घटने लगा। बहुत निराशा होती थी गुरुदेव। जब टीवी पर आपकी शिव महापुराण की कथा को सुना गुरुजी, जिसमें आपने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया था, उसको किया। मैंने मेरी बेटी को बताया और उसने 2 मार्च 2021 को यह पहला उपाय किया। गुरुजी, भोले बाबा की कृपा से मेरी बेटी से कहा कि बस तू शिव पर भरोसा रख, एक लोटा जल का महत्व समझ और शिव महापुराण की कथा को सुन। गुरुदेव, मेरी बेटी ने वही करना प्रारंभ करा, डॉक्टरों को दिखाना बंद कर दिया और वो आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 23 मार्च 2022 को भगवान भोलेनाथ की कृपा से मेरी बेटी को 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं, उनके फोटो में भेज रही हूं, एक लड़का और एक लड़की। ये 2 जुड़वा बच्चों का फोटो और मेरी बेटी का फोटो में भेज रही हूं। ये शिव कृपा से हुआ, ये शंकर की उदारता से, ये शंकर की करुणा से। बैठो बहन, बैठो। श्री शिवाय, बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बधाई आपको बहुत बहुत, बाबा की कृपा, शंभू की। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। महाराज, उसका मैं वर्णन करूं तो करूं क्या? जो रह गए उनका तो नहीं कह सकता, पर जितने लोग इस पावन नवरात्रे में, शरदी नवरात्रे में, इस कॉलेज ग्राउंड में मेरे बाबा के सम्मुख में जितने लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं, भले हम दिख रहे हो ना दिख रहे हो, पर यह विश्वास है, कंकर शंकर की इस पावन धरा पर बैठकर आप कथा सुन रहे हो, यह विश्वास है कि बाबा खाली नहीं रखेगा, वो देकर जरूर भेजेगा, ये निश्चित है। इतनी दूर दूर से सिर पे पोटला बांध बांध कर, पोटला रख रख कर सब आए हुए हैं और भगवान की कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। कितना विश्वास होगा। पीपलिया मंडी में तो मैं पढ़ रहा था कि पीपलिया मंडी में कोई बता रहा था कि गुरुदेव, वहाँ के किसानों ने मंडी के व्यापारियों को पत्र लिख दिया और मंडी समिति को पत्र लिख दिया कि हमारी छुट्टी कर दीजिए, हम 12 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मंडी नहीं आएंगे, क्योंकि हमको मंदसौर जाना है कथा सुनने के लिए। और पिपरिया मंडी में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मंडी लगी और 12 बजे के बाद छुट्टी कर दी गई। विश्वास देखिए, शिव महापुराण का भरोसा देखिए। मंदसौर स्टेशन की हालत देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। कभी शाम के समय घूमने चले जाना एक बार। चक्का
ऐसी ऐसी भीड़ मंदसौर स्टेशन पर। ये शिव कृपा है, शंकर की उदारता, बिना कुछ नहीं। ना तो सियोर वाले महाराज ने आपको दिया कुछ, ना सेवा भारती आपको कुछ देकर आई। ये तो आपका केवल इस राष्ट्र के प्रति और मेरे शंकर के प्रति जो समर्पण है वो आपका यहाँ दिख रहा है, आपका विश्वास नजर आ रहा है, ये भरोसा, ये दृढ़ता। और शिवजी पर से कि शंकर भगवान पर किया गया भरोसा कभी टिक नहीं सकता। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का देव है तो देवाधिदेव महादेव है। इस मृत्यु लोक में अगर कोई देव है तो केवल एक महादेव। और जो उसको पहचान गया फिर उसका जीवन सार्थक हो गया। जिसने नहीं पहचाना वो गया। आज तक हम भटकते रहे, ना जाने कहां 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 33 कौटी देवताओं के दरवाजे पर गए, फिर वहां से काम नहीं बना तो कहीं और पहुंच गए, फिर वहां से काम नहीं बना तो फिर और कहीं पहुंच गए। अपने ही धर्म से हम भटकते चले गए और भटकते 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 अंत में हताश होकर बैठ गए कि भैया अब तो कहीं काम नहीं होने वाला, अब तो सब बेकार है। तब जाकर आखिरी में शंकर भगवान पर विश्वास आकर टिका। और फिर कहेंगे तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, एक लोटा जल लेकर उस शंकर भगवान के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, अपने दिल की बात मेरे महादेव से कहना प्रारंभ कर दो। वो सुनेगा और दिल से सुनेगा, क्योंकि वो बहुत दूर नहीं है, वो कंकर और शंकर में समाया हुआ है। वो मृत्यु लोक। जब राम जी महाराज भी लंका पर विजय प्राप्त करने जाते हैं तो पहले शंकर भगवान का अभिषेक पूजन कर जाते हैं। भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानियां, और जब संतान नहीं होती है तब गर्गाचार्य बाबा के कहने पर द्वारकापुरी के नजदीक में भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना कराकर पूजन कराते हैं। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान कृष्ण भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। विद्वान ब्राह्मण भगवान शंकर का अभिषेक कराते हैं। एक एक रानी के साथ में जब 11-11 दिन तक अभिषेक करा, तब भगवान शंकर ने आकर वर दे दिया कि हे कृष्ण, तुमने मेरा एक रानी के साथ में 11 दिन तक बैठकर अभिषेक करा है, मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम्हारी रानी के गर्भ से 11-11 संतान होगी। एक एक रानी से 10 लड़के, एक लड़की, 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के हो गए शिव जी की कृपा से। तो ये तो भगवान की कृपा है। एक किसी ने पहले भी प्रश्न करा था कि गुरुजी ये आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग और भगवान शंकर का ये प्रयोग करते हैं, तो कई लोगों को हमने देखा कि उनके जुड़वा छोरा छोरी होते हैं, तो एक क्यों नहीं होता? हमने कहा भगवान जब भी देता है तो फाड़ के देता है, उसमें क्या टेंशन। सारे देव देते हैं पल्ला झाड़ कर, और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो थोड़ा तो देता ही नहीं है, वो जो भी दिया उसने अलमस्त होकर दिया, ले जा जा। चोर को कुबेर बना देता है वो। तो ये साधारण सा विषय है। कितनी कृपा, कितनी उदारता। जरा विचार तो करो रे मंदसौर वालों, जब तक कथा चालू नहीं होती तब तक कड़कड़ाती हुई धूप पड़ती है, और जैसे ही कथा चालू होती है मेरा बाबा हाथ रखकर बैठ जाता है हथेली कर। तुम एक दिन नहीं 4 दिन से लगातार देख लेना, पूरा काउंट कर कर रखना कि कथा चालू हुई और मेरा महादेव बीच में छाया करता है, फिर थोड़ी धूप दे देता, फिर छाया कर देता है। उसको भी मालूम है रे बहुत दूर से आई री तू कमला, बहुत दूर से आई। उसको भी मालूम है कितनी धूप में कहाँ बैठी रहेगी। बहुत उसका स्नेह कोई कम नहीं है, बहुत बहुत कृपालु है, बहुत दयालु। और अभी भी देखो क्या टेंट पूरी समिति खींची, और उसके बाद भी जितने अंदर हैं उतने टेंट के बाहर, और जितने टेंट के बाहर उतने रोड पर डिवाइडर पर बैठे कथा सुन रहे। आप क्या अंदाजा लगाओगे भक्तों का? ये भक्ति कोई कम हो रही है? केवल अविरल भक्ति है, और भक्ति के सिवाय कुछ नहीं।
केवल भक्ति। और इस भक्ति में छल नहीं, इस भक्ति में दिखावा नहीं, इस भक्ति में कुछ भी नहीं है। और पहले भी हमने कहा ना हमारे पास में मंत्र है, ना हमारे पास में तंत्र है, ना हमारे पास में बेल है, ना हमारे पास में भभूति, हमारे पास तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बाबा का जपो, शिव महापुराण की कथा सुनो, एक लोटा जल बाबा को चढ़ाओ और अपने हृदय से, अपने चित्त से बाबा से बस भाव से कह दो, वो स्वीकार कर लेता। उसके सिवा कुछ भी नहीं है। करकटी ने ध्यान दिया, उसको पूजन नहीं आती, अर्चना नहीं आती, उसको सेवा नहीं आती, न मंत्र, न साधना, न तप, कुछ भी नहीं जाती, कुछ भी नहीं। घाट बनारस के दिव्यता और भव्यता की गाथा सुनाते हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड में